काजल खड़ी हो जाओ। 1789 ईस्वी की क्रांति के बारे में जानती है? बताओ। फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति का कारण निम्न था। पहला, राजतंत्रात्मक शासन। दूसरा, फ्रांस में वर्ग विभाजन। तीसरा, सर्वहारा लोगों की दयनीय स्थिति। चौथा, समानता व्यवस्था। पांचवा, अमेरिका के सहयोग करने से देश पर आर्थिक संकट। छठा, संसदीय संस्था स्टेट जनरल की बैठक में असफल निर्णय। पहला, राजतंत्रात्मक शासन। फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन था, जहां राजा का बेटा राजा बनता था। यहाँ बुर्बो वंश का शासन हुआ करता था। यहाँ लुई 14वां कहते थे कि मैं ही राज्य हूँ। लुई 15वां कहते थे कि मैं ही भगवान हूँ। और लुई 16वां फिजूल खर्च वैक्स एक निरंकुश शासक थे, जो और उनकी बीबी भी फिजूल खर्चीली थी और शासन के कार्य में हस्तक्षेप करती थी। फ्रांस में वर्ग विभाजन। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, जिसमें पादरी लोग आते थे। द्वितीय स्टेट, जिसमें कुलीन एवं अभिजात वर्ग आते थे। तृतीय स्टेट, जिसमें फ्रांस की आम जनता आती थी। कुलीन एवं पादरी को विशेष अधिकार प्राप्त था और वह कर से मुक्त थे, जबकि फ्रांस की आम जनताओं को भारी कर देना पड़ता था। सर्वहारा लोगों की दयनीय स्थिति। सर्वहारा लोगों की दयनीय स्थिति बहुत ही खराब थी। उन्हें कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था और उसे भारी कर लिया जाता था, जिस कारण से उसकी जिंदगी बद से बदतर हो गई। और इस वर्ग में किसान मजदूर, कृषक मजदूर आते हैं। समानता व्यवस्था। फ्रांस में समानता व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत सामंत को विशेष अधिकार प्राप्त था और ये आम जनताओं से भारी कर वसूलने का कार्य करती थी। और वो फ्रांस के राज्य के भूमि बड़े बड़े जमींदारों के अधीन था। इन्हीं बड़े बड़े जमींदार को सामंत व्यवस्था कहा जाता है। अमेरिका के सहयोग करने से देश पर आर्थिक संकट। अमेरिका के सहयोग करने से फ्रांस कर्ज में डूब गया और उसकी स्थिति दयनीय हो गई। संसदीय संस्था स्टेट जनरल की बैठक में असफल निर्णय। 5 मई 1789 ईस्वी को लुई 16वां ने 175 वर्ष के बाद संसदीय संस्था स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। इस मुद्दे पर प्रथम एवं तृतीय स्टेट के लोग आए थे, जिनके बीच कुछ विवाद हुआ, जिस कारण से फ्रांस की आम जनता के पक्ष में कोई सफल निर्णय नहीं सुनाया गया। लुई 18वां के बाद फ्रांस का सम्राट चार्ल्स दसम बना था। चार्ल्स दसम एक निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासक था। उन्होंने फ्रांस में उठ रहे राष्ट्रीयता एवं जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। वह संवैधानिक लोकतंत्र की राह में बाधा उत्पन्न करना चाहता था। उन्होंने इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिक्रियावादी पॉलिटिक ने लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता की जगह पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना कर उसे विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने इस कदम को षड्यंत्र समझकर विरोध किया। इस विरोध के परिणाम स्वरूप चार्ल्स दसम ने 4 अध्यादेशों द्वारा क्रांतिकारी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जुलाई 1830 ईस्वी को क्रांति हुई। इस क्रांति से डरकर चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी को छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो राजवंश के शासन का अंत हुआ। सन 1848 ईस्वी में फ्रांस का राजा लुई फिलिप था, जो उदारवादी था। लुई फिलिप परंतु बहुत महत्वाकांक्षी भी था। उन्होंने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी प्रकार का वैधानिक, सामाजिक, आर्थिक सुधार के विरुद्ध था। लुई फिलिप को कोई भी सुधार नीति नहीं थी और न ही विदेशी नीति में कोई भी सफलता प्राप्त हुई थी, जिसके कारण उसके देश में बेरोजगारी तथा भुखमरी की स्थिति बढ़ गई थी। इस परिस्थिति से निजात पाने के लिए फ्रांस की आम जनता ने थियर्स के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू किया। 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया, जिस पे लुई फिलिप ने रोक लगा दिया, जिससे लोग आक्रोश में आकर प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। पुलिसों ने आंदोलन को रोकने के लिए क्रांतिकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें कई लोग मारे गए। लेकिन फ्रांस की जनता और उग्र होकर आंदोलन करना शुरू कर दिए। इस आंदोलन से डरकर लुई फिलिप 24 फरवरी को राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गए।